नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और बहुत ही स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर अंकित कनपुरिया में। और मेरा नाम है अंकित विश्वकर्मा। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और एक बार फिर जानकारी देना चाहता हूँ, मैं एक कोलोरेक्टल कैंसर विद लीवर मेटास्टेटिक सर्वाइवर पेशेंट हूँ। और कैंसर, जहाँ एक तरफ कैंसर का नाम सुनते ही होड़ मच जाती है कि अरे कैंसर कैंसर कैंसर। तो दोस्तों, हालांकि कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है और काफ़ी लोग कहते भी हैं और मेरा भी मानना काफ़ी हद तक है कि कैंसर एक बीमारी ही नहीं बल्कि महामारी है। हालांकि इसको महामारी का नाम तो नहीं देंगे, क्योंकि महामारी एक अलग चीज़ हो जाती है, मगर आजकल ये महामारी की ही तरह ही चल रही है। आप 10 में से 4 लोगों को कैंसर की जानकारी मिल ही जाएगी जहां आप कैंसर की बात छेड़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बीमारी तो बीमारी होती है, वो अपना वर्क करती है अपने स्तर से। उसका काम है इंसान को अंदर ही अंदर खाना, और वो करती है अपना काम। और अगर आप उसके आगे हिम्मत हारेंगे तो आप टूट जाएंगे। आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आपकी मंजिल कहीं पीछे छूट जाएगी। तो कैंसर एक बीमारी ही नहीं, महामारी है। लेकिन अगर सभी लोगों का सपोर्ट मिले तो लड़ना भी ज़रूरी है इससे। रिसर्चेस चल रही हैं, ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं और काफ़ी हद तक सुधार भी आया है कैंसर की बीमारी में। लेकिन आज भी कैंसर अगर सही समय पर नहीं पहचाना जाता है दोस्तों, तो वो लाइलाज घोषित हो जाता है। जैसा कि मुझे भी डॉक्टर ने बताया हुआ है, और मेरा कैंसर अभी डिटेक्ट हुआ है 1 साल पहले ही। बट फिर भी डॉक्टर ने बताया है कि मैंने काफ़ी लेट कर दिया। इसके जो कि सिम्टम्स ऑफ कैंसर होते हैं, शायद मैं नहीं पहचान पाया जल्दी, या हो सकता है हमारी कैंसर की बीमारी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है जल्दी। तो मैं अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं तो नहीं दे रहा हूँ। बस ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर को अगर सही समय पे पहचाना जाए तो उसमें सुधार हो सकता है बीमारी में। और अगर कहीं आपने देर कर दी, दूसरी स्टेज में भी 60% लेट ही हो जाता है, और तीसरी चौथी की तो बात ही क्या। तो मुझे तो चौथी स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता है। According to doctors, this person's life is based only on medicines. I mean, जब तक दवाएं चलेंगी तब तक हमारी लाइफ चलेगी, ऐसा कुछ डॉक्टर ने बोला है। कोई इशू नहीं है, लेकिन कहते हैं जब तक ज़िंदगी है तब तक हंस के आगे बढ़ो। वो कहते हैं ना कि लाइफ में अगर एक को सीढ़ी लड़खड़ाए ही नहीं तो ऊपर मंजिल तक पहुंचने का जिक्र ही क्या। मेरा मतलब है कि ज़िंदगी एक मंजिल ही है, और एक को अगर पड़ाव नहीं आएंगे तो आप सीखेंगे क्या। मेरा मतलब ये नहीं है कि ऐसे पड़ाव आने चाहिए, लेकिन अगर आ ही गया है तो उससे आपको डट के मुकाबला करना है। और डट के मुकाबला करने का मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मैं कैंसर से लड़ूंगा और दवा लेना नहीं है,
डॉक्टर से कांटेक्ट करना नहीं है, ऐसा नहीं है। अपना डॉक्टर से फॉलो अप में रहें, डॉक्टर को फॉलो करें और जितना हो सकता है अपनी केयर करें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं। हालांकि मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं खुद अपना नहीं ध्यान दे पाता हूँ, इम्यूनिटी मेरी बहुत वीक हो गई है। और जैसा कि इधर मैं काफ़ी वीक हो गया हूँ, आफ्टर दीपावली काफ़ी वीक फील करता हूँ। शायद इसी वजह से थोड़ा वीडियोस भी नहीं बना पाता हूँ, और वीडियोस में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ वैसे अभी, बट कभी कभी दिल करता है तो बस आ जाता हूँ ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों, कैंसर को लेकर के डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आस पड़ोस में या आपके जानकार में कोई ऐसा पेशेंट है, मेरा मतलब कैंसर ही नहीं, किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई बंदा बीमार है, तो आप उसे इतना ज़्यादा इग्नोर मत करें कि उसे बैड फील होने लगे, अपने आप में वो बोझ फील करने लगे। आप उसे थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, एज उसके हालचाल पूछकर, और इग्नोर ना करें उसे। ऐसा नहीं है कि कैंसर छूत की बीमारी है, ऐसा तो नहीं है ना। खैर, ये सब तो ऐसा ही रहता है। ज़िंदगी में कोई भी पड़ाव आए, कोई भी समस्या आए, उसे हमें डट कर झेलना है, हल करना है। कहते हैं, जैसे A to Z में आपने सुना है PQRS, प्रॉब्लम पहले आएगी, आफ्टर देन सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। जब प्रॉब्लम से क्वेरल करेंगे तो राइट सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। P प्रॉब्लम, Q क्वेरल और राइट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स के साथ अगर लड़ेंगे तो आपको सही सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। और हर व्यक्ति अपनी बॉडी को अच्छे तरह से ट्रीट कर सकता है। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है उसे अच्छे से पता होता है। और ज़िंदगी में अगर आपने डट कर खड़े रहना सीख लिया तो ये समझिए कि आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है ज़िंदगी में। मुझे एक बात याद आ गई। एक डॉक्टर था, बहुत नामचीन डॉक्टर था। हार्ट का डॉक्टर था आई थिंक। तो उसकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स फील हो रही थी उसे, आई मीन सर्विस का टाइम था। वो मैकेनिक के पास गया और बोला, मैकेनिक गाड़ी को चेक करो, इसकी सर्विस कर दो। मैकेनिक बोला, ठीक है डॉक्टर साहब आप बैठें और मैं भी कर देता हूँ। तो डॉक्टर वहीं चेयर पर बैठ गए। मैकेनिक ने गाड़ी का इंजन खोला, सर्विस कर रहा था। और तो मैकेनिक ने बोला, डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि आप में और मेरे में कोई ख़ास अंतर तो नहीं है। मैं भी गाड़ियों का इंजन खोलता हूँ और 1 रुपया कमाता हूँ। आप भी गाड़ियों के इंजन ही खोलते हैं, इंसान के इंजन खोलते हैं, आप हमसे 10 गुना कमाते हैं। ऐसा क्यों? डॉक्टर को उसका सवाल बड़ा विचित्र लगा। डॉक्टर अंदर ही अंदर चिंतन करने लगा, मनन करने लगा, सोच रहा था कि ऐसा क्या इसने पूछ दिया। तो हालांकि इतना चिंता उसने अपने चेहरे पर नहीं जताई। डॉक्टर है आखिर, इतनी जल्दी परेशानी दिखा देगा तो फिर कैसे काम बनेगा। डॉक्टर काफ़ी सोचता रहा और बोला,
तुम भी क्या बात करते हो, काम करो फिर मैं बताता हूँ। अभी पहले तुम काम अपना कर लो मन लगा करके। मैकेनिक हंसने लगा, कहने लगा वो तो है ही, मैं काम तो कर ही रहा हूँ। फिर जब गाड़ी की सर्विस हो गई तो मैकेनिक गाड़ी को चेक कर रहा था, रीचेक करते हैं जैसे, तो गाड़ी को चेक कर रहा था। और डॉक्टर फिर बोलने लगा, बोला हाँ तेरी बात में दम तो है, तू भी इंजन खोलता है, मैं भी इंजन खोलता हूँ, तू भी गाड़ियों के पार्ट्स खोलता है और मैं भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स खोलता हूँ, उनके नट बोल्ट खोलता हूँ, और बात में तो दम है तुम्हारी। मगर कभी तुमने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि तुम 1 रुपया कमाते हो, हम 10 रुपया कमाते हैं? मैकेनिक बोला, नहीं, डॉक्टर ने बोला मैं तुम्हारी बात को तवज्जो देता हूँ, लेकिन क्या तू एक काम कर सकता है? मैकेनिक बोला, बताओ। डॉक्टर बोला कि तू चलती गाड़ी के इंजन खोल के दिखा। मैकेनिक के माथे पर समस्या आ गई। फिर मैकेनिक बोला, ये बात है कि डॉक्टर साहब आप चलती गाड़ी के इंजन खोलते हो, इसीलिए आप 10 गुना कमाते हो। तो डॉक्टर को समझाना आसान हो गया और मैकेनिक बेचारा उसी जगह रुक गया। उसने यही समझ लिया कि डॉक्टर चलती गाड़ी के इंजन खोलता है, I mean, जीवित इंसानों के बॉडी पार्ट्स का ऑपरेशन करता है, इसलिए वह 10 गुना कमाता है और मैकेनिक बेचारा 1 रुपये ही कमाता है। तो बात ये नहीं है कि वो चलती गाड़ी के इंजन खोलता है या बंद गाड़ी के इंजन खोलता है। बात ये आती है कि इस दुनिया में जो लोग यह मान लेते हैं कि समस्या तो दुनिया में थी, हैं और रहेंगी, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स ऑलवेज अवेलेबल हैं, समस्याएं हमेशा ही बनी रहेंगी। और ये समझता है कि समस्याएं तो आती ही रहती हैं, इनका तो सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, तो उनके लिए लाइफ इज समझ ही सकते हैं बहुत सरल हो जाती है। तो यही कहने का मतलब है कि समस्याओं को फेस करो और डर कर नहीं। बिल्कुल लाइक एज आप इंटरव्यू फेस करते हो, तो ज़िंदगी भी एक इंटरव्यू ही है, इसको फेस करना पड़ेगा, वरना आप हार जाओगे। और ज़िंदगी यही सिखाती है, हारना नहीं है। ज़िंदगी में आकर इतनी जल्दी हार गए तो क्यों आए थे, क्यों गए? है मतलब मैं कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ, हो सकता है कुछ लाइनें गलत बोली हो, किसी को हर्ट हुआ हो, लेकिन बस ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हारना मना है। जब तक आपको पता है कि आपके पास सिर्फ कल का समय है, लेकिन यार महसूस करो कि किसी के पास तो वो भी नहीं रहता है कि हमारे पास कल का समय तो है, हम एंजॉय कर सकते हैं। तो खुशी से एंजॉय करो, क्यों टेंशन लेना है? कोई आए कोई जाए, यू जस्ट फील यू डोंट केयर। जैसा कि कभी कभी मैं महसूस करता हूँ, आई डोंट केयर। यार ज़िंदगी में पढ़ना लिखना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के पीछे ज़िंदगी की भाग दौड़ में इस सुंदर सी काया को ध्यान ना दे पाए तो किस काम की पढ़ाई? परिवार आपको पढ़ाता किस लिए है? कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े होगे तो आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिलीज़ को कुछ सुविधाएं मिलेंगी, इसीलिए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई आप छोड़ दो, करो, पढ़ाई लिखाई भी करो, लेकिन अपने शरीर को भी ध्यान रखो,
अब ऐसा भी क्या जुट जाना कि शरीर का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और बोझ बन गए हैं घर पर। अंदर से इच्छा भी करती है कि कुछ करें, लेकिन करें भी तो क्या करें भाई, अब बोझा बन गया। तो इतना फील मत करो, वैसे मैं इतना गहराई तक नहीं बोल रहा हूँ, बस यही कहना चाहता हूँ कि समस्या का हर समस्या का हल है। जैसे कहते हैं ना कि सब्र का मीठा फल है, तो उसी तरह से हर समस्या का हल है। बस आप सब्र से चलो और कंसंट्रेशन के साथ। ये नहीं कि किसी ने बोला अरे उसको कैंसर था, वो तो इतने दिनों में निपट गया, उनके पास ऐसी बीमारी थी, वो यहाँ गए वहाँ इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आखिरकार वो भगवान को प्यारे हो गए। तो यार जितनी ज़िंदगी है उतनी सबकी तय है, अपने आप को मत कोसो। जितनी लाइफ एंजॉय करनी है कर ली, जितनी लाइफ एंजॉय आगे होनी है वो होगी। आई फील दैट बेटर ही होगी। तो हालांकि कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है, खान पान बदल गया है, और ये मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा लापरवाही मैंने ही की है। समय पर खाना ना खाकर लेट सोना, टाइम बे टाइम कुछ भी करना, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना, तो ये सब लापरवाही मैंने ही की है। और मैं आपसे कह रहा हूँ लापरवाही मत करना। नहीं, लापरवाही करने या ना करने से इशू नहीं है, इशू आपका इस बात से है सॉरी दोस्तों, इशू इस बात से है कि आप अपनी केयर कितनी कर सकते हैं। अपनी केयर करेंगे तभी फैमिली की केयर होगी। और रिलेशन जो होते हैं वो सारे लाइफ से ही मेंटेन होते हैं। लाइफ इज़ बेटर देन रिलेशंस इज़ वेरी बेटर। ठीक है। अब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ था, रेडिएशन हो गया, 12 कीमोथेरेपीज़ हो गई, बट मुझे असर इतना नहीं हो रहा है, रिकवरी उतनी नहीं हो पा रही है। अभी आई थिंक 1 नवंबर को मेरा पेट स्कैन हुआ है और टारगेट किया हुआ है उसको, और दोबारा रेडिएशन होगा। 11 तारीख से मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं। अभी तो 5 डेज़ के लिए मैम ने बोला हुआ है, डॉक्टर साहब ने, और आफ्टर देन रिव्यू होगा, फिर वो बताएंगे। तो काफ़ी कभी कभी बैड फील होता है कि यार ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा मेरे ही साथ नहीं हो रहा है। कहते हैं जिस चीज़ की प्रॉब्लम्स आप झेलोगे, बीमारी हो या कोई भी चीज़ हो, जब आप डिस्कशन पर आते हो तो पता चलता है कि आप ही उस क्षेत्र में, उस डिसीज़ में अकेले नहीं हो। पहले तो मैंने सोचा कि यार ये भी बीमारी होती है क्या, हाय मुझे ही क्यों हुई ऐसी बीमारी। ऐसा तो मैंने आज तक नाम ही नहीं, और वाकई दोस्तों मैंने आज तक इस बीमारी का नाम नहीं सुना था। कोलोरेक्टल कैंसर का तो मैंने नाम ही नहीं सुना था। लेकिन जब मुझे प्रॉब्लम हुई, टेस्ट करवाए मैंने, और आजकल हर कोई यूट्यूब पर ही सर्च करता है, गूगल बाबा तो मैंने भी सर्च किया तो देखा ये आज से नहीं, ज़माने पहले से ये बीमारी चली आ रही है। और
मुझसे पहले भी कई सर्वाइवर रह चुके हैं और कुछ लोग हैं अपनी प्रॉब्लम से शेयर करते हैं। पहले मैं भी नहीं शेयर करता था, लेकिन कभी कभी इच्छा हो जाती है अपने दोस्तों से, अपने लोगों से दिल की बात कहने की। तो वही तब मुझे पता चला कि यार ये बीमारी भी है और ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। कहते हैं कि आपके उंगली में प्रॉब्लम हो जाए, काट के हटा दोगे, लाइफ सेट हो जाएगी, मतलब रोग हो जाएगी। पैर काट दोगे, पैर से याद आया, मेरी मम्मी भी विकलांग हो गई हैं, पहले नहीं थी ऐसा। तो उनको प्रॉब्लम्स हो गई थी, डॉक्टर ने कैंसर ही उनका भी फाइनल किया हुआ था। तो और पेट का कैंसर जो होता है, पेट का कैंसर, ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर इज़ आ वेरी रेयर डिसीज़, बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। इनका इलाज सक्सेस बहुत मुश्किल से होता है और मैं उसी चक्कर में पड़ गया हूँ। कभी कभी मुझे हंसी आती है कि यार मैं कोई नहीं, छोड़ो, हंसी आनी चाहिए, हंसना अच्छा है हाँ, लेकिन रोना है तो सबके सामने नहीं। कहते हैं कि दरबार एक है, उसके आगे रोगे तो कोई उसके सिवा नहीं सुनेगा, वही सुनेगा और वही सॉल्यूशन देगा। और समाज में रोगे, महफिल में रोगे, हंसी के पात्र बनोगे। खैर ये भी अच्छा है, तुम्हारे हिस्से से किसी को हंसी आए, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन खैर ये सब तो चलता ही रहता है दोस्तों। और मैं ऐसे ही आज आप लोगों से मिलने का दिल किया। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और शायद ग्रहण भी आज ही पड़ रहे हैं। वैसे ग्रहण में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, तो जानकारी भी नहीं है कितने बजे से हैं, क्या है, आई डोंट नो। लेकिन मेरे यहाँ पूजा फ़िलहाल सुबह हो गई थी। तो सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। बस तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, ऑल इज़ वेल।